हेलो फ्रेंड्स, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि हम लोग फिजिक्स में बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत सेकेंड पेपर थर्मोडायनेमिक्स की कुछ महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं वो आप लोगों को मिल पा रही थी। और हम लोग इसके पहली की क्लास में जो फर्स्ट यूनिट जिसे में हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की स्टार्टिंग की थी, तो उसी के आगे आज हम लोग प्रोसीड करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग बीएससी, ध्यान देंगे, बीएससी की फिजिक्स की बात कर रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने आपको चैप्टर स्टार्टिंग की और चैप्टर स्टार्ट करके उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक टर्मिनोलॉजी आप लोगों को दी। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स वो पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं, पुराने लेक्चर्स को, वह इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहीं जा करके क्लिक करके और देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप एक प्रॉपरली तरीके से पूरी नोट्स को नहीं बनाते तब तक कोर्स समझ में नहीं आता है। तो जल्दी जल्दी चैनल के साथ आप लोग जुड़ जाइए। जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो लाइक करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करें। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके आगे का टॉपिक जहां तक बात हो चुकी थी। देखिए, हम लोगों ने बात किया था कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है। इसके आगे देखिए एक फॉर्मूले की बात करेंगे जो बार बार और हर एक जगह पर यूज होगा। जो फॉर्मूला है आपका, ध्यान देंगे इधर, प्रेशर, ध्यान देंगे, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ वेसल, बर्तन की दीवार पर लगने वाला दाब बाई लिक्विड। ये जो फॉर्मूला होता है P बराबर 1/3 रो V स्क्वायर, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। सबसे पहला है P बराबर 1/3 रो V स्क्वायर। अर्थात किसी भी बर्तन में मान लेते हैं यह कोई ऑब्जेक्ट है, यह कोई बर्तन है और इस बर्तन में लिक्विड भरा हुआ है। यह लिक्विड इस बर्तन की वॉल्स अर्थात दीवालों पर कितना प्रेशर लगाएगा उसकी वैल्यू है P बराबर 1/3 रो V स्क्वायर की वैल्यू। इसे आप लोग याद कर लेंगे। आगे हम लोग जो नए टॉपिक की ओर आते हैं तो कुछ लॉज हैं, अर्थात देयर आर 5 लॉज which are important in your thermodynamics paper and in the first unit kinetic theory of gases. The first laws are Boyle's law, Charles' law, Dalton's law, Graham's diffusion, gases of diffusion's law. इस प्रकार से आप देखेंगे कि there are 5 laws which are very important. Now we have studied the first topic is Boyle's law. फर्स्ट टॉपिक हम लोग बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बॉयल्स लॉ क्या कहता है या बॉयल का नियम क्या कहा जाता है। तो आप सभी लोगों ने जैसा कि पढ़ा होगा कि बॉयल्स लॉ के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं एक निश्चित तापमान की, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की, और कहते हैं कि एक निश्चित तापमान पर किसी गैस पर आरोपित दाब और आयतन का गुणनफल एक नियतांक होता है। इट इज द स्टेटमेंट्स ऑफ बॉयल्स लॉ। आप लोग जैसा कि पढ़ते रहे हैं कि इन बॉयल्स लॉ दैट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आपने देखा कि एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम शुड टू बी कांस्टेंट। तो देखिए बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट, आप कह सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत ताप पर द
प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। आप लोगों ने जैसा याद किया होगा कि निश्चित तापमान पर दाब और आयतन का गुणनफल एक नियतांक होता है। तो किस प्रकार से होता है, इसके लिए आपने स्टेटमेंट याद किया होगा कि पीवी बराबर में कितना, कांस्टेंट। पीवी बराबर में कांस्टेंट, यह बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट है। अगर हम लोग इसका अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बात करेंगे, अर्थात नोट करके अगर हम ध्यान देंगे कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, तो देखिए अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस व्हाट इज द फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 rho v square, where you know that rho is the density which is equal, that is known as in Hindi density घनत्व, and formula mass upon volume. Next it is represented by capital M and capital V. Put the value P is equal to 1/3 M upon V, next V square. This capital V represents the volume and this small v represents the velocity, root mean square velocity of the molecules. Next हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PV is equal to में हो जाएगा 1/3 mv square. PV is equal to 1/3 mv square. यहां से देखिए आप जानते हैं कि PV पर जो V है, V is the velocity of the molecules. यहां पास देखिए mv, अगर हम लोग इसे कहें कि ध्यान देंगे at constant temperature, if temperature is to be constant then V square will be constant. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो V स्क्वायर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब V स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा तो दिस टर्म इज ऑलरेडी टू बी कांस्टेंट, दैट इज PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और ये रिप्रेजेंटेशन किसका होता है, बॉयल्स लॉ का होता है। तो बॉयल्स लॉ यहां से क्लियर हो जाना चाहिए कि एट निश्चित तापमान पर किसका ताप और आयतन का गुणनफल एक नियतांक होता है। पीवी बराबर नियतांक अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, P इक्वल टू 1/3 rho v स्क्वायर, देन P इक्वल टू rho डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, m अपॉन v स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई PV बराबर 1/3 mv स्क्वायर, and at constant temperature V square will be constant, then the RHS 1/3 mv square should be constant and PV is equal to constant. तो आप इसे नोट डाउन करें। हम लोग इसके बाद बात करेंगे सेकंड लॉ अर्थात चार्ल्स लॉ। हम देखिए इसको हट जा रहे हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बॉयल्स लॉ अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आप लोगों ने समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट जब हम लोग दूसरे लॉ की ओर आएंगे तो देखिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट लॉ है जिसे हम लोग कहते हैं चार्ल्स लॉ। क्या कहते हैं, चार्ल्स लॉ कहते हैं। देखिए जब चार्ल्स लॉ के स्टेटमेंट पर आते हैं तो इसके लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखिए शॉर्ट ट्रिक है, आप यहां पे याद करने के लिए क्या कर सकते हैं कि टेम्परेचर को निश्चित मानेंगे और टेम्परेचर के साथ क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे। बस इतना आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या है कि दो ब्रैकेट में चीजें लिखी गई हैं, अर्थात चार्ल्स लॉ के दो स्टेटमेंट है। तो हम कहेंगे देयर आर टू स्टेटमेंट इन दिस लॉ। इस लॉ में देयर आर कितने स्टेटमेंट हैं, टू स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, देखिए देयर आर 3 वेरिएबल्स P, VT, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, बट
If the remaining variables are directly proportional to the temperature, then one of them should be constant. That is firstly at, हम लोग पढ़ते रहे हैं जैसा कि निश्चित ताप पर, या ये कहा जाए कि निश्चित दाब पर, निश्चित आयतन पर, तो निश्चित आयतन पर बचा क्या दाब, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर. एट कांस्टेंट वॉल्यूम the pressure of the gas of definite mass is directly proportional to the absolute टेम्परेचर. एट कांस्टेंट वॉल्यूम, निश्चित आयतन पर, द प्रेशर ऑफ द गैस दैट इज P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. इट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ. नेक्स्ट, द सेकेंड स्टेटमेंट इज एट कांस्टेंट प्रेशर. ध्यान देंगे यहां एट कांस्टेंट वॉल्यूम रहा है तो यहां एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, और यहां प्रेशर रहा है तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा. द वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑफ डिफिनिट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द absolute temperature. That is volume directly proportional to temperature. There are two laws, Charles law. Charles law के दो नियम यहां पास बताए गए हैं. अब जब हम इसे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार देखेंगे तो क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, ध्यान देंगे, नोट करके लिखेंगे, नोट करके, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक theory of gases, pressure P is equal to 1/3 rho V square. 1/3 rho V square and P is equal to, जैसा आप जान रहे हैं कि it is the mass upon volume and V square. But capital M, what is the value of capital M? That is the mass of n particle, means m is equal to capital M is equal to m और n. इतना नोट डाउन करिए, कैपिटल M की वैल्यू m इंटू n हो जाएगी. क्या हो जाएगी, m इंटू n हो जाएगी. तो यहां पास देखिए m इंटू n, अगर आप इसको पुट करना चाहें तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, m इंटू n जब आप इसमें रखेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, देखिए, P इज इक्वल टू 1/3 mn V एंड V स्क्वायर. यहां पास देखिए हम लोग इसे थोड़ी सी वैल्यू को पुट करने का प्रयास करेंगे. ये बनेगा PV इज इक्वल टू 1/3 mn V स्क्वायर. अगर आप इसमें देखें तो देखिए जैसे कि 2 से हम इसमें क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो PV बराबर 1/3 इंटू m इंटू 2 अपॉन में 2 एंड m V स्क्वायर. यहां से देखिए 1/2 और उसके साथ साथ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, आप यहां देखेंगे कि यहां से देखिए ये दोनों, इसको हम लोग अलग करेंगे तो PV बराबर देखिए 2/3 एंड m ये अलग हो जाएगा और 1/2 mv स्क्वायर अलग हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आप जानते हैं कि बट 1/2
mv स्क्वायर इक्वल टू 3/2 kT होता है। क्या होता है? kT। नेक्स्ट पुट द वैल्यू, आप इसे मान लीजिए कुछ भी, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। पुट करेंगे तो PV इज इक्वल टू 2/3 n 3/2 kT। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा कितना? PV बराबर n kT। और ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है। इसके जगह में नया कांस्टेंट अगर R लाते हैं तो PV बराबर कितना हो जाएगा? RT हो जाएगा। अब देखिए यहां पास अगर हम कहें कि ऐड कांस्टेंट V, ये जो स्टेटमेंट आया है, इसके बाद ऐड कांस्टेंट V को अगर कांस्टेंट मानेंगे तो P बराबर RT, दैट इज P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। दूसरे में ऐड कांस्टेंट P करेंगे तो V इज इक्वल टू RT, दैट इज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इन्हीं दोनों स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? चार्ल्स लॉ के नाम से जानते हैं। आप इसे भी नोट डाउन करेंगे। इसको भी आपने नोट कर लिया होगा। उम्मीद है कि चार्ल्स लॉ और बॉयज लॉ आपको जो है बॉयल्स लॉ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे तो अगला जो इंपॉर्टेंट लॉ है या थर्ड लॉ, जिसे हम लोग एवोगाद्रोस लॉ के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एवोगाद्रोस लॉ के नाम से हम इसे जानते हैं। तो इसे भी देखने का प्रयास करेंगे कि यह क्या होता है। ठीक है, इसे हम देखेंगे कि एवोगाद्रोस लॉ क्या होता है। तो आप इसमें देखेंगे कि ये अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, देखिए एवोगाद्रोस लॉ क्या होता है कि इसके अनुसार, अर्थात अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आप क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, किसके अनुसार? एवोगाद्रोस लॉ के अनुसार क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम, आप ध्यान देंगे इसमें कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट equal volume, the number of particle in a gases are equal to each other, अर्थात N1 बराबर में कितना हो जाएगा? N2 हो जाएगा। ये लॉ क्या है? एवोगाद्रो लॉ के नाम से जाना जाता है। एवोगाद्रोस लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, निश्चित ताप पर, जब दाब भी निश्चित हो और बराबर आयतन हो, तो दो गैसेस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वह आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। चलिए इसे अब हम लोग अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखते हैं। देखिए जब फर्स्ट पार्टिकल के लिए हम लोग देखेंगे, सॉरी दो गैसेस हैं। फर्स्ट गैसेस के लिए अगर हम कहें कि द मास ऑफ फर्स्ट गैसेस इज m1 एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर फर्स्ट गैस इज n1, इफ वी कंसीडर द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दैट इज v is v1 for the first gas and the similarity v2 m2 n2 for the second gases, then we can put the value or the formula of pressure is equal to 1/3 rho v square। तो देखिए हम लोग यहां से देखेंगे कि प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर पहली गैस के लिए। नेक्स्ट P1 इज इक्वल टू 1/3 रो 1 V1 स्क्वायर। नेक्स्ट P1 इज इक्वल टू 1/3, अब यहां पे ध्यान देंगे कि इसकी वैल्यू होती है M1 N1 बाई V और ये V1 स्क्वायर हो जाएगा। इसे आप कह सकते हैं
इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। ध्यान देंगे कि यहां पास m1 n1 v और v1 स्क्वायर जो है फॉर द फर्स्ट पार्टिकल है और सेकेंड वाले के लिए क्या हो जाएगा, m2 n2 हो जाएगा। तो देखिए वॉल्यूम क्यों नहीं चेंज हो रहा है, बिकॉज एट द कांस्टेंट वॉल्यूम दिस इज शुड नॉट बी चेंज। नेक्स्ट यहां देखिए सिमिलरली P2 बराबर 1/3 m2 n2 एट कांस्टेंट v2 स्क्वायर। देखिए एट इफ pressure is constant, that is P1 equal to P2 equal to P from 1 and 2 क्या हो जाएगा 1/3 m1 n1 v1 स्क्वायर 1/3 m2 n2 v और v2 स्क्वायर। यहां से देखिए ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, m1 n1 v1 स्क्वायर m2 n2 v2 स्क्वायर। समीकरण 3 तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम लोगों को लाना क्या है, n1 बराबर n2 लाना है। तो देखिए वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी रिलेशन, वी नो दैट हाफ m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो यहां देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू कितना m2 v2 स्क्वायर। इसे ले जाकर के इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो देखिए इक्वेशन 3 में जब आप रखेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए यहां पास m1 v1 के जगह में हो जाएगा ये, अर्थात n1 m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू n2 m2 v2 स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा n1 बराबर कितना n2, अर्थात हम कह सकते हैं कि एवोगाद्रोस लॉ ये कहता है कि एक निश्चित तापमान पर बराबर आयतन और दाब पर दो गैसों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जिस चीज का डेरिवेशन हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखा। अभी देखिए थर्मोडायनेमिक्स का ये लगभग 8वां या 9वां लेक्चर है। इसके पहले बहुत सारी वीडियोस क्लासेस दी गई हैं और एक प्रॉपर वे में पूरी इंपॉर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड की गई है। साथ ही साथ अभी आप लोगों का जैसे पेपर होगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो होंगे आपके वह इसमें कराए जाएंगे और बताए जाएंगे। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स मित्र अभी नए हैं चैनल पे, वो लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाएं। तो आप लोगों को ये आज की जो क्लास है कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताते रहिए, जिसमें हम लोगों ने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाद्रोस लॉ के बारे में पढ़ा। तो आप लोग इतना नोट डाउन करेंगे और हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में अगले लॉस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।